हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक हॉन्टेड स्कूल की, इसका तीसरा भाग। पुरानी लाइब्रेरी के नीचे बने गुप्त रास्ते का रहस्य सामने आने के बाद सबको लगा कि जब कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उस रात पत्रकार के फोन पर एक अनजान नंबरों से संदेश आया। पत्रकार बहुत डर चुका था। पुरानी प्रयोगशाला में वापस आओ, आखिरी रात अभी बाकी है। अगली रात वे चारों दोस्त फिर स्कूल पहुंचे। जैसे ही वे विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल हुए, कमरे की पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक। अचानक दीवारें पर लगी टंगी तस्वीरें नीचे गिरने लगी। तस्वीरों के पीछे का एक नक्शा छिपा था, जो स्कूल की छत पर बने पुराने पानी के टैंक की ओर इशारा कर रहा था। वे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। वहां उन्हें एक टैंक के पास एक छोटा सा लोहे का बक्सा दिखा। बक्से के अंदर एक पुरानी चाबी, कुछ दस्तावेज और कुछ नोट लिखे हुए थे। रहस्य का अंदर में नहीं, सच्चाई पर था। उसी समय स्कूल की घंटी एक बार फिर बजी, लेकिन इस बार आवाज़ डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत और धीमी थी। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण स्कूल की पुरानी इमारत पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे कि वर्षों से साया हुआ। स्कूल बाहर निकलते तो मुख्य दरवाजा पर धूल जम गई। कुछ कहानियाँ कभी सच खत्म नहीं होती। ये संदेश देखकर सभी चौंक गए। अगले दिन पत्रकार का स्कूल पर पुरानी चौकीदारी को फोन आया। चौकीदारी ने कहा, रात स्कूल बड़ी लाइब्रेरी में फिर रोशनी हुई है। उस रात पत्रकार और उसके दोस्तों आखिरी बार स्कूल पहुंचे। लाइब्रेरी के अंदर एक कुछ शांत, लेकिन एक मेज पुरानी डायरी खुली हुई पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, लाइब्रेरी की खिड़कियां धीरे धीरे खुलने लगी। ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। कुछ कहानियों कभी हर साल की उसी तारीख को प्रोजेक्ट अपने आप चालू होने लगा। पूरे जयपुर में चर्चा पैदा कर दी। इस बारे में पत्रकार ने तय किया कि उसे रात संग्रहालय बने स्कूल में जाकर रात ठीक 12 बजे प्रोजेक्ट की स्क्रीन में अपना आप को जगमाना उठा। स्कूल में उसी बार एक नया दृश्य दिखाई दिया। स्कूल का वही पुराना मैदान, लेकिन वहाँ दरवाजे दिखाई दिए, जिसे पर देखा समृद्धि कक्ष। पत्रकार को चौंक और पीछे देखा। संग्रहालय में गलियारों में सचमुच एक दीवार थी, जिसके उसने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। हिम्मत जुटाकर उस दरवाजा खोला और उसके अंदर स्कूल का पुराना तस्वीर और एक छात्र की यादगार वस्तु रखी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक पत्र रखा हुआ था। कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए होते हैं। ये संदेश पत्रकार के मन के बारे में बड़ा गूंज रहा था। एक साल बाद संग्रहालय बने उस पुराने स्कूल में एक विशेष प्रदर्शन में स्कूल की यादों, इतिहास। सैकड़ों बच्चों ने उस तस्वीरों का शिक्षा कहानियों में सुना था। शाम होते ही पत्रकार ने पुरानी कहानी, स्कूल का इतिहास। शाम होते होते पत्रकार फिर उसे पुराने प्रोजेक्ट के सामने खड़ा था। कुछ रहस्य डरा और रात ठीक 12 बजे प्रोजेक्ट एक बार फिर अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन में एक बार केवल तस्वीर दिखाई दी, स्कूल का मैदान, चमकती धूल और देखते बच्चे नहीं। फिर स्क्रीन ने धीरे धीरे एक संदेश उभरा, डर खत्म हो चुका है, लेकिन हमेशा रहती है। उसी क्षण स्कूल की घंटी पुरानी आखिर बार बजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसी रात के बाद प्रोजेक्ट में कभी अपने आप को नहीं और स्कूल का इसमें घटना नहीं हुई। लोगों ने
समझ लिया कि कभी कभी कहानियों डर के बारे नहीं बल्कि उन लोगों को यादों के बारे में उन्हें भूल जाते हैं। और इस प्रकार जयपुर की हॉन्टेड स्कूल में बाद में डरावनी कहानियाँ नहीं होती। अच्छी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।